हेलो। तो अगर हम वैसे आज तो संडे है, लेकिन मंडे के लिए हम वीडियो बनाते हैं, तो सोचा आज ही बना देता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे गोल्ड को, चलो हम वीकली से स्टार्ट करते हैं क्योंकि अभी वीकली टाइम फ्रेम क्लोज हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, एक सेकेंड, मैं इसको ये पिक पेन को ओपन कर लेता हूँ तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ओपन ओपन क्यों नहीं हो रहा है? चलो कोई बात नहीं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर गया था वीकली टाइम फ्रेम पे, फिर पुल 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 बैक लिया, फिर ऊपर जाने लगा। और फिर क्या हुआ, एक हम देखेंगे तो डिस्काउंट जोन से मार्केट फिर नीचे आया है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखोगे कि डिस्काउंट जोन के आसपास मार्केट गया, ऊपर गया और वहां से फिर नीचे आया। तो तो अभी देखोगे कि तीन वीकली रेड कैंडल के बाद एक डोजी तो नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा बाइंग साइड का थोड़ा मुंह दिखाया मार्केट ने। तो अब देखो कि यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट ऊपर गए, नीचे आया, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आया, और फिर यहाँ पे ऊपर जाके क्लोज किया है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इस ये जो जोन होगा, जो यहाँ से बाइंग हुई है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था मार्केट, फिर यहाँ से 1 सेकंड, ये पिक पेन ओपन नहीं हो रहा हमें, इसलिए यही टूल यूज करना होगा पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे जो जोन बना होगा, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार लिया, फिर ऊपर गया, सेम इसी जोन पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, और फिर मार्केट नीचे आया और डायरेक्टली ब्रेक ब्रेक किए इस जोन को। और इस ये जो लो है, इन सब की लिक्विडिटी लेके अभी मार्केट ऊपर जाने जैसा बता रहा है हमें। तो अभी हम क्या सोच सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। एक तो है कि कंटिन्यू तीन रेड कैंडल बनी है, जो कि हम अगर पीछे बहुत टाइम से देखेंगे ना, तो इतने अच्छी सेलिंग नहीं आई है, इतने तेज कम टाइम में इतने तेज मूव। तो उसके बाद एक बुलिश कैंडल दिखाया मार्केट ने। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो नीचे की लिक्विडिटी लिया है मार्केट, और उसकी लिक्विडिटी लेके लोग सोचेंगे कि हाँ, ऑलरेडी गोल्ड तो इतना स्ट्रेट लाइन में ऊपर जा ही रहा है 2 सालों से, तो यहाँ से और मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसे सोचेंगे लोग। तो क्या हो सकता है कि शायद मार्केट हो सकता है इस वीकली का भी हाई क्रॉस करे, यहाँ से यहाँ तक भी आ जाए, हो सकता है। और उसके बाद फिर मार्केट क्या करेगा, यहाँ से फिर और नीचे कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देगा। क्यों, अगर आप देखोगे यहाँ पे, मार्क कर जाओ लाइन को, आप देखो यहाँ पे कि 4000 का एक राउंड नंबर है यहाँ पे। वहां पे क्या हुआ है, आप थोड़ा पीछे भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे मार्केट आया, डायरेक्ट ब्रेक किया इतनी कंटिन्यू रेड कैंडल के बाद, ग्रीन कैंडल के बाद, वो भी वीकली पे। और उसके बाद नीचे आया, रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाने जैसा बताया, फिर रिटेस्ट किया और फिर ऊपर चला गया। तो इसका मतलब है कि इसके नीचे लिक्विडिटी, तो मतलब ऐसा ऐसा नहीं कि लिक्विडिटी रहती है, बात रहती है, एक साइकोलॉजिकल नंबर रहता है, और यहाँ पर बहुत बार बायर्स आए रहते हैं। तो अगर मार्केट को बहुत तेज और ऊपर जाना होगा ना, तो मार्केट क्या करता है कि ऐसे ऐसे एरिया को ब्रेक करता है, और उसके बाद इसी के आसपास ऐसे कंसोलिडेट करता है, और उसके बाद ये जो बहुत बड़ी सेलिंग रहती है, जो बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन रहता है, उसके बेसिस पे मार्केट ऐसे ऊपर जाता रहता है। तो अगर हम अब हम क्या देख सकते हैं कि एक कैंडल देख के बायर्स आएंगे, फिर इसका हाई क्रॉस करेगा तो और बायर्स आएंगे, और मार्केट यही के आसपास साइडवेज रहेगा। और वो वोलाटाइल जो साइडवेज के बाद शायद एक हफ्ता रह सकता है, या फिर 2 हफ्ते भी रह सकता है यहाँ पे। तो उसके बाद मार्केट फिर और नीचे आएगा, नीचे आने जैसा बताएगा, और डिस्काउंट जोन के आसपास आएगा। ऐसा नहीं कि सीधा नीचे आ जाए। अरे देखो यहाँ यहाँ अगर यहाँ से ऐसे लगाएंगे तो डिस्काउंट जोन के आसपास मार्केट आएगा, और फिर मार्केट क्या करेगा, यहाँ से अपसाइड जैसा बताएगा, और ये भी आसपास कंसोलिडेट करेगा और एक हफ्ते के लिए शायद, और उसके बाद नीचे आ सकता है। ऐसा नहीं कि फिक्स इतने दिन रहेगा, या फिर ऐसे ऐसे हम बात कर रहे हैं जो कि हमने जो पिछला मार्केट देखा हुआ है। तो उसके हिसाब से हम ये बात कर रहे हैं कि एक बड़े मूव के बाद मार्केट में क्या होता है, एक बड़े मूव के बाद मार्केट में क्या होता है। तो जैसे एक डाउन मूव हो गया, तो उसके बाद क्या हो सकता है, हम अभी
प्रोबेबिलिटी पे बात कर रहे हैं। हो सकता है कि सिर्फ मार्केट ए से ऊपर चला जाए, यहाँ पे 2 3 4 दिन रुके और फिर नीचे आ जाए। ये 2 दिन में भी ये मोमेंटम कैप्चर हो सकता है ना। एक एक दिन भी बहुत हो गया, ऐसा रहता है। तो देखेंगे अभी मार्केट क्या बिहेव करता है, लेकिन ऑल ऑल टाइम हाई के लिए तो हम अभी प्लान नहीं करेंगे जब तक ये जो 4000 का लेवल है क्रॉस करके मार्केट अगर 4000 क्रॉस करेगा तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है। 3800 टू 3600 के बीच में मार्केट आ सकता है और फिर यहाँ से ऊपर चला जाए। तो अगर हम देखेंगे अभी के लिए, तो मार्केट इससे पहले यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, एक यहाँ पे मार्केट ने रेंज बनाया था। तो अगर हम इसी रेंज से अगर हम यहाँ पे टूल लगाए, तो आप देखना है यहाँ पे क्या हुआ है। अगला डिस्काउंट जोन यहाँ पे कहाँ तक आ रहा है, 3800, मतलब 3800 टू 3700 के आसपास यहाँ पे मार्केट आ सकता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। तो हम डेली पे थोड़ा देखते हैं। वैसे डेली पे देखने की जरूरत है नहीं, वीकली पे जो हुआ है जैसे हमें क्लियर पिक्चर दिख रहा है वैसे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा अगर जोन मार्क करके देखे, जॉन ने वीकली पे देखा ना कि वीकली का जो हाई है, अभी देखो ये वीकली कैंडल नीचे आई थी, उसका हाई ए लगाया और फिर यहाँ पे क्लोज हुआ। मतलब अभी यहाँ पे वीकली का हाई है। तो मार्केट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रुक के यहाँ से ब्रेकआउट देके फिर यहाँ पे ऐसे रुक के और फिर नीचे आ सकता है। इसके बाद मार्केट जैसे ऊपर आता है ना, 5000 लेवल क्रॉस नहीं करेगा। अगर 5000 लेवल मार्केट ने क्रॉस करना है ना, तो फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाने के बाद फिर ऐसा कुछ मार्केट बना के फिर और नीचे आ सकता है। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्यों? इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है। क्योंकि अगर आप देखोगे, सेकंड में इसको भी डिलीट किया, क्योंकि देखो आप 5000 का लेवल अगर एक बार मार्केट ने छू लिया ना, तो उसके बाद क्या रहता है कि यहाँ पे बायर्स भी एक्टिव हो जाएंगे और सेलर्स का तो ये जोन है ही, ये वाला यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर बहुत दिनों तक ऐसे मार्केट साइडवेज घूमेगा। लेकिन अगर मार्केट को लेकिन नीचे आना है यहाँ से, तो मार्केट को 4800 के नीचे नीचे ही रहना पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ कहीं पे, और फिर यहाँ से नीचे आने आ जाए। तो हम देख सकते हैं ये जो लो क्रॉस हो रहा है ना, ये कुछ हम अगले 2 वीक के बाद, दो ही वीक या 3 वीक के बाद सोच सकते हैं। और फिर जो हम यहाँ पे जो कंसोलिडेशन की बात कर रहे थे ना, ये जो वॉलेटिलिटी, तो मार्केट क्या करते हैं, इसका लो क्रॉस होने के बाद यहाँ पे वो सेम चीज बनाएगा और यहाँ पे बहुत टाइम तक रुक सकता है। तो अगर हम अभी देखें, तो मार्च हो गया, फिर अप्रैल मई जून जुलाई, शायद जुलाई तक फिर इसी जोन के आसपास कंसोलिडेट करता रहे मार्केट। तो हो गए डेली पे। पहले तो हम क्या करते हैं कि जो फ्राइडे के ट्रेड्स है उसको हम देखते हैं कि जो हमने बात की थी, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको याद होगा, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि देखो मार्केट इसके आसपास था शायद यहाँ कहीं पे। तो हमने क्या सोचा था कि मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन फॉलो करेगा, इसका ब्रेकआउट देगा। तो ब्रेकआउट के बाद, ट्रेंड लाइन के बाद जो बायर्स बायर्स आए होंगे, क्योंकि ये जोन के ब्रेकआउट के बाद बायर्स आएंगे, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद बायर्स आएंगे, वो बायर्स को मार्केट निकालेगा और फिर निकालने के बाद ऐसे ऊपर जा सकता है। आप पिछले वीडियो में देख सकते हो, अराउंड कुछ तो 7 7 मिनट बाद आप वीडियो स्टार्ट कर लेना, तो उसमें हमने इस सेम बातें की थी। एक मिनट, मैंने ड्राइंग डिलीट किया शायद। हम्म देखो, जब हमने बात की थी ट्रेड लेने की, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, 15 मिनट पे देखा मार्केट में क्या हो रहा है। मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, सही है। अगर यहाँ से ऊपर जाता तो मैं कुछ नहीं करता, तो मार्केट क्या हुआ, फिर से यहाँ से नीचे आया। तो अगर आप देखोगे कि नीचे कहाँ से आया है, कि मार्केट में सेम लेवल पे नीचे आया, रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया। यहाँ पे सेलर्स आए होंगे, यहाँ पे कुछ सेलर्स आए होंगे, यहाँ कहीं का ये सेल, फिर रिटेस्ट कर रहा है मार्केट, रिटेस्ट कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे सेलर्स होंगे, यहाँ पे सेलर्स होंगे, यहाँ पे सेलर्स होंगे।
और फिर मार्केट ऐसे ही नीचे आता है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे भी सेलर के स्टॉप सेलर्स होंगे, मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे सेलर के, जो भी इन लोग या जो भी यहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं ना। ये जो जोन था इसका ब्रेकआउट हुआ और जहाँ यहाँ पे रिटेस्ट हो रहा है उसके बाद और ब्रेकआउट हुआ, तो इसमें सेलर के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल होंगे। तो फिर मार्केट नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे भी कंसोलिडेट किया, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक जोन बन रहा है और यहाँ पे और रिटेस्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे भी बाइंग का प्लान कर सकते थे, यहाँ कहीं का ऐसे लगा के, लेकिन ये जो लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी इसकी वजह से मैंने यहाँ पे प्लान नहीं किया। मैंने क्या सोचा कि जो जब पहले ट्रेंड लाइन ब्रेक होने देते हैं और ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी लेने देते हैं, और ट्रेंड लाइन के जैसे मार्केट लिक्विडिटी लेगा तो उसके बाद अगर सेटअप बनाता है, यहाँ पे रुकता है मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट देंगे तो हम अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। तो सेम बिहेवियर किया मार्केट ने, और मैंने इसको कैप्चर करने का ट्राई किया। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे आप देखो कि मार्केट ने ये जो ट्रेंड लाइन था उसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है मार्केट, नीचे है और यहाँ पे रुक रहा है। अभी देखो सेलिंग वीक है, मतलब क्या है कि यहाँ पे और बायर्स लोग आएंगे। उसके बाद मार्केट ने कहा कि ये जो ब्रेकआउट पे थे लोग आए थे उनका हिस्सा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा। ये जो जोन का ब्रेकआउट या फिर एक अच्छी ग्रीन कैंडल देख के जो यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहा है यहाँ पे बाइंग करेंगे, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। मार्केट ने क्या किया, पहले बायर्स को निकाला, और निकाला भी कैसे आप देखो कि निकालते टाइम मार्केट ने क्या किया है देखो आप। ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, नीचे आया, ब्रेकआउट के बाद एक बार रिटेस्ट हो गया, दो बार रिटेस्ट करके नीचे आया, और यहाँ पे मार्केट साइडवेज घूम रहा है। यहाँ पे मतलब और ज्यादा सेलर्स आए होंगे क्योंकि जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था उसका फेलियर समझ के यहाँ पे लोग सेल कर रहे होंगे। फिर ये जो स्विंग रहता है उसको भी लो ब्रेक किया मार्केट ने, यहाँ पे आया और यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है, मतलब जो छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहाँ पे और हमें हमारा सेटअप दिखेगा आपको। तो उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गया, और ये जो एक बार दो बार अरे तीन बार, अभी तो तीन बार रिलीज कर रहा है, तीन बार मार्केट सेम लेवल से सेलिंग आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा सेटअप क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बैंक का सेटअप बनेगा। तो उस सेम लॉजिक के बेस पे मैंने क्या किया, इस ये जो जोन है इसके आसपास बाइंग का पेंडिंग ऑर्डर लगाया जब मार्केट इसके आसपास था, और मैंने ये जो स्विंग है इसका लो का एसएल लगाया, और और उसके बाद हम रिजल्ट देख सकते हैं। अगर हम इसको देखेंगे तो 1:2 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, एक अकाउंट है इसमें इसके 5000 4510 के आसपास मैंने बुक किया, तो थोड़ा ऊपर नीचे बुक हो जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो मैंने बची हुई क्वांटिटी थी दूसरे अकाउंट में, मतलब दूसरे अकाउंट में भी मैंने 50% यहाँ पे बुक किया। और मुझे पता था कि 4500 का एक राउंड लेवल है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो 4520 25 के आसपास मार्केट जाएगा। तो बाकी की क्वांटिटी मैंने इसके आसपास एग्जिट कर दी। मार्केट जब ऊपर आ रहा था तब मैंने इसके आसपास बाकी पोजीशन मेरी एग्जिट हो गई, क्योंकि फ्राइडे था। अगर आप टाइम देखोगे तो रात के 9 बजे के आसपास का टाइम था। तो इसके आसपास मैंने यहाँ पे एग्जिट किया, और आप देखोगे कि कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनी थी। तो पता था कि ये जो जोन है यहाँ पे मार्केट, अभी देखो मार्केट में क्या हुआ है कि मार्केट एक बार नीचे आया फिर यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है। अगर इतने बड़े मोमेंटम रिटेस्ट के बाद मार्केट नीचे आ गया, इतने बड़े नीचे आने के बाद मार्केट जब फर्स्ट टाइम इस जोन पे जाएगा ना तो मार्केट क्या करता है, पुल बैक लेता है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा 1:2 1:3 दिखे और उसके बाद फिर मैं 1:1 देखूँ वगैरह। और फ्राइडे था तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट कर दिया, बुक कर दिया। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हम देख देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे देखो, जो हमने लॉजिक वो भी बताया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, उस फिर वो ब्रेकआउट पे बायर्स आए होंगे उनको रिमूव किया, और उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑर्डर लगाया था, वो पच हो गया। तो इसके आसपास अभी देखो मेरा 1:2 कहाँ पे रखा है मैंने, 4514 के आसपास था। तो उसके बाद मार्केट देखो 1:2 के आसपास आ गया, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की। अभी देखो यहाँ पे मार्केट रुक रहा है, क्यों रुक रहा है, आप देखोगे कि यहाँ पे एक बड़ी सेलिंग हुई थी ना, तो यहाँ पे और थोड़ा मार्केट को सेलर्स को बुला सकता है मार्केट। तो यहाँ पे थोड़ा इसलिए हमें कैंडल में थोड़ा पुल बैक दिख रहा है, इस कैंडल में भी और इस कैंडल में भी। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और फिर वहां पे मैंने 1:2 पे भी बहुत सारी क्वांटिटी एग्जिट करी। एक
और छोटे टाइम फ्रेम पे तो जो जो सॉरी छोटा अकाउंट है उसमें तो मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें तो मैंने 1:2 बुक किया। तो और दूसरे जो ट्रेड्स थे तो मैंने यहाँ पे कहीं 1:1 सॉरी 1:2.5 के आसपास मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। तो उसके बाद मार्केट ऊपर गया, थोड़ा थोड़ा ऊपर गया, 4,550 की भी लिक्विडिटी ले ली मार्केट ने, और अभी साइडवेज घूम रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि देखो मेरी एंट्री 4,445 के आसपास हो गई। और जो मैं पता है आपको कि 4,530 के आसपास मेरा 1:2 बन रहा था, तो मैंने एग्जिट करते करते वहां पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। तो मैंने यहाँ पे $30 का स्टॉप लॉस लगाया था, और 60 का मेरा 1:2 था, तो उसके आसपास मेरा यहाँ पे एग्जिट होगा। सेकंड। तो अभी हम देख सकते हैं, तो उसके बाद मेरा ये जो 25K का जो फेज बने वो पास हुआ है। आप डेट देख सकते हो यहाँ पे। तो अभी इसमें रनिंग है अभी। ये जो अकाउंट है इस पे 2% बना है अभी। अभी देखते हैं, उसमें 6% का टारगेट है ओवरऑल फेज टू के लिए। और ये जो अकाउंट है आप इसका सेकंड, ओके। तो इसमें इसमें जो हमने अभी ट्रेड में बात की ना, उसमें फेज वन का अकाउंट पास हुआ है। तो अभी क्रेडेंशियल्स आया है उसका, तो मंडे से फिर इसमें भी हम करेंगे, तो इसमें 5% का टारगेट है। देखते हैं क्या होता है। और रही अभी रिस्क मैनेजमेंट वगैरह ये फोटोज है तो मैंने बनाया हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट पे एक अलग से वीडियो बना देता हूँ, तो थोड़ा आसानी हो जाएगी आपको भी। ये मतलब एनालिसिस वीडियो में बताने से अच्छा है कि मैं थोड़ा और अलग से वीडियो बनाओ रिस्क मैनेजमेंट के लिए। तो वैसे हमने अभी स्ट्रैटेजी पे वीडियो बनाया है, और फिबोनाची पे भी वीडियो बनाया है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने चैनल पे मैं आया हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाके फिर अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्ट्रैटेजी पे वीडियो बनाया, 2 वीडियो बनाए हैं अभी तक। एक मेरी जी क्या स्ट्रैटेजी है उस पे वीडियो बनाया है, थोड़ा लंबा वीडियो है, इसमें सब चीज़ें मैंने क्लियर करी है। और दूसरा वीडियो बनाया फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, जो अभी मतलब स्ट्रैटेजी के अंडर ही आती है चीज़ें। जैसे मैं अभी एनालिसिस वीडियो में बात करता हूँ, आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा, लेकिन आप अगर वीडियो देखोगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक रिस्क मैनेजमेंट का मतलब फेज वन के लिए कैसा रिस्क मैनेजमेंट, फेज टू के लिए और मास्टर अकाउंट के लिए कैसा रहेगा, उसके हिसाब से बताया हुआ है। तो अगर हम मंडी के लिए बात करेंगे यहाँ पे, तो अगर छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करें, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है कि अभी देखो, हम थोड़ा जोन मार्किंग कर लेते हैं पहले। देखो मार्केट क्या किया, नीचे ऊपर से नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट जैसा एक्ट किया। उसके बाद क्या किया मार्केट ने, ब्रेक डाउन दे दिया। ब्रेक डाउन के बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे सेलर्स को बुलाया और ऊपर चला गया, सेलर्स का एसएलिट हो गया। उसके बाद और मार्केट नीचे आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बायर्स आए होंगे, यहाँ पे रिटेस्ट पे बायर्स आएंगे, उनको निकाला। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है कि ऊपर जाके सेलर्स को बुलाते हुए नीचे आया है। कैसे आप मतलब इसका आप थोड़ा आइडिया आइडिया लगा सकते हो कि आप इसको देखें। जैसे हमने स्ट्रैटेजी की वीडियो में बात की थी, देखो यहाँ पे ऊपर गया मार्केट, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने जैसा दिखाया, ब्रेकआउट दिया। तो हम इस जोन को मार्क किए, तो यहाँ पे मार्केट आ रहा है। यहाँ पे देखो कैसा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, यहाँ पे रिटेस्ट किया और फिर नीचे आया। और नीचे भी ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन में जैसे ए वाला नीचे का मुंह है, वैसा मार्केट नीचे नहीं आया। मार्केट कैसा नीचे आया आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिटेस्ट करते हुए नीचे आया, फिर एक कैंडल में नीचे आया, फिर यहाँ पे और रिटेस्ट जैसा बना है इस लेवल के आसपास, फिर नीचे आया, यहाँ पे रिटेस्ट जैसा बना रहा है। तो मतलब क्या है कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे रिटेस्ट जैसा बना रहा है, मतलब यहाँ पे सेलर से भी पेंडिंग है, सेलर के स्टॉप लॉस यहाँ पे पेंडिंग है। तो मार्केट में क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से फिर अभी मार्केट ऊपर जाने जैसा ही बता रहा है। तो आप अगर आप देखोगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये जो सेम सेलिंग सेलिंग का लेवल है, देखो एक बार सेलिंग आई, दूसरी बार, फिर तीसरी बार सेलिंग जैसा दिखा रहा है। तो मार्केट अगर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ से और बाइंग के साइड हमें मोमेंटम दे सकता है। तो
लेकिन हम यहाँ एंट्री कहाँ पे प्लान करेंगे, अगर उसके लिए देखेंगे तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। और ये तो मेन जोन हो गया, लेकिन हमें एंट्री के लिए थोड़ा और जोन मॉडिफाई करके देखते हैं कि एक अच्छी अच्छी एंट्री कहाँ पे मिल सकती है। तो यहाँ पे अभी ओके, एक जोन हो गया, हमें दिख रहा है कि मार्केट हाँ यहाँ से ऊपर आया यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, अभी इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो और एक प्रोबेबिलिटी क्या दिख रहा है हमें, एक मार्केट रेजिस्टेंस पे आ रहा है, रेजिस्टेंस पे आके डबल टॉप जैसा बनाया। यहाँ पे अगर इसका ब्रेकआउट देगा ईएम पैटर्न का, और यहाँ पे और सेलर्स को बुलाएगा ऐसे रिटेस्ट करते हुए, रिटेस्ट कर दिया तो हम क्या करेंगे, अप साइड के लिए इसे प्लान करेंगे। और एंट्री हम कहाँ पे लेंगे, इसके आसपास एंट्री लेंगे, यहाँ कहीं का ऐसे लगाएंगे और 1s2 के लिए प्लान करेंगे। लेकिन इसमें क्या हो सकता है कि क्या पता मार्केट सीधा यहीं से ऊपर भी चला जाए, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि गैप अप ओपनिंग भी हो सकती है मार्केट में। या फिर अगर मार्केट हो सकता है कि यहाँ से बहुत नीचे आ जाए। क्यों आ सकता है, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हो रहा है ऐसे। तो बहुत बार कैसा होता है कि मार्केट क्या करता है कि यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, नीचे ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पे और सेलर्स आते हैं और फिर ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी लेते हुए मार्केट पे ऊपर जाता है। लेकिन और एक क्या हो सकता है, अगर बाई चांस मार्केट गैप अप ओपन होता है और बहुत ऊपर नहीं जाता, मतलब 4600 मार्केट क्लोज, उस इसकी लिक्विडिटी ना लेते हुए मार्केट यहाँ इसे समझो नीचे आता है। और नीचे आने के बाद सबको क्या लगेगा कि हाँ एक ये जो जोन था इसका ब्रेकआउट हुआ और ये ब्रेकआउट फेलियर है और मार्केट अभी नीचे आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि फिर भी हम बाइंग साइड ही रहेंगे। कब तक बाइंग साइड रहेंगे, जब तक जब तक ये जो नीचे की लिक्विडिटी मार्केट नहीं लेता ना, तब तक हम बाइंग साइड ही ट्रेड लेंगे। तो क्या होता है मार्केट की, देखो ये ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन फेलियर हुआ तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स आ जाएंगे। यहाँ पे जो बायर्स होंगे वो पैनिक में आ जाएंगे कि हाँ ब्रेकआउट जो है वो फेलियर दिखा कि मार्केट तेज नीचे आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। फिर इसका जो ब्रेकआउट होगा इसकी मार्केट लिक्विडिटी लेगा। और जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे फॉर्मेशन है, इसकी यहाँ पे मार्केट अगर होल्ड करता है मतलब क्या रहता है कि अभी ऑलरेडी बायर्स पैनिक में होंगे, ब्रेकआउट भी फेलियर हुआ है तो यहाँ पे फ्रेश सेलर आए होंगे, तो यहाँ पे मार्केट और सेलर्स को बुलाने के लिए रुकेगा। तो हम क्या करेंगे, और बाइंग साइड के लिए प्लान करेंगे। तो अभी हमारा व्यू तो बाइंग साइड ही रहेगा। तो अगर हम 1 घंटे पे ही देखते हैं थोड़ा सा, ओके, इसको भी मैं डिलीट कर देता। बाइंग साइड यहाँ पे, और हम स्टॉप लॉस देखें तो कौन सी थी, 4600, ओके। अगर अगर फिबोनाची लगाए हम तो देखते हैं कि इस हाई से इस लो तक, ओके मार्केट तो पहले ही ए लो लेवल से नीचे आ चुका है, मतलब हाँ हो सकता है कि मार्केट यहाँ से भी नीचे आ जाए। देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करता है। इस जोन के आसपास अगर मार्केट आता है, इसके अगर यहाँ पे कैसा बिहेव करता है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। अगर एक बार मार्केट समझो अगर एक तेज मोमेंटम देके नीचे आता है, और अगर इस जोन के आसपास मार्केट आकर रुकता है ना, यहाँ पे इसके आसपास रुकता है, तो हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। और फिर हम लंबी सेलिंग आ सकती है, क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें तो वैसे अभी 0.5 से ऊपर गया होगा मार्केट, 0.5 से ऊपर गया है। तो हम हमें क्या है ना, हम अगर यहाँ पे सेलिंग करेंगे ना, तो हमें यहाँ पे देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रहेगा। तो हमारा हमारा 1:2 का टारगेट हमें मिल जाएगा इस फिबोनाची का डिस्काउंट लेवल तक। फिर मार्केट अगर यहाँ से ऊपर भी चला जाए तो हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन हम क्या करेंगे इसमें, जैसे ही 1:1 आता है ना, या फिर 1:1.5, तो हम 1:1 आता है तो हम एसएल को हाफ कर देंगे, और 1:1.5 आता है ना तो हम एसएल को एंट्री पे लगा देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर मार्केट नीचे भी चला जाता है ना स्ट्रेट लाइन में, तो भी हम हमें कोई मतलब सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम सेलिंग के साइड बने हुए रहेंगे। लेकिन आगे जाके ना अगले वीक में बहुत सारी न्यूज़ भी है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे फेब्रुआरी मंथ जैसे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे वैसे कुछ इम्पैक्टफुल न्यूज़ तो है नहीं है, लेकिन फिर भी शायद अप्रैल में न्यूज़ आ सकती है, क्योंकि अभी वॉर चालू होके अभी बाद में जो भी अभी ईरान और अमेरिका का जो भी मीडिया वॉर भी अभी चल रहा है, क्योंकि मीडिया में बहुत सारी एनिमेशंस हो गया वगैरह, वीडियो शेयर करना हो गया बॉम्बिंग के वगैरह, वो सब चल रहा है। तो यहाँ पे भी वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा रह सकती है। तो हम देखेंगे आगे कैसा हमें प्लान करना है। लेकिन अभी अगर हम
जोन को मार्क करते चलेंगे तो हमें अभी के लिए जब तक येलो क्रॉस नहीं होता तब तक हम बाइंग साइड बने रहेंगे। ये होगा गोल्ड का। बाकी अगर हम देखें, जीबीपी में देखते हैं क्या व्यू दिख रहा है हमें। जीबीपी में तो डाउन ट्रेंड दिख रहा है अभी। यहाँ पे मार्केट आया रुका, लेकिन ऊपर की साइड भी बहुत सारे अभी सेलर्स के स्टॉप लॉस पेंडिंग है वैसे। देखते हैं अगर मार्केट यहाँ पे आके अगर बाइंग का सेटअप बनाता है तो हम अप साइड के लिए प्लान करेंगे। ये देखिए, चलो ये भी यहाँ पे प्लान किया था कि नीचे से ऊपर आता है तो बाइंग करेंगे, लेकिन नीचे से ऊपर आया ही नहीं है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट फेल्योर, ओके। फिर यहाँ से अगर इसका ब्रेकआउट देके फिर ऊपर आके यहाँ पे होल्ड करता है तो एक साइड अप साइड ट्रेड लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो लिक्विडिटी पेंडिंग है वो लिक्विडिटी हंट की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। और फिर यहाँ से नीचे आ जाए या फिर यहाँ से ऊपर चला जाए, हमें उससे मतलब है नहीं है। ये तो बहुत नीचे आ गया। ठीक है, इसमें कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, इसमें भी बहुत नीचे आ गया अभी। ओके, ये तो बहुत डाउन ट्रेड है, मतलब इस सब में डाउन ट्रेड रनिंग है। सिर्फ यूके 100 है, मतलब सिर्फ यूरोप का मार्केट ही अभी इतना डाउन नहीं है जितना यूएस मार्केट डाउन है। तो देखते हैं क्या होता है, तो इसमें थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा हमें इसमें एंट्री लेने से पहले, क्योंकि जो बाकी इंडेक्स है वो मतलब थोड़ा बहुत अफेक्ट करते हैं दूसरे इंडेक्स को भी। तो अभी के लिए तो हमें गोल्ड गोल्ड में ही बेस्ट सेटअप दिख रहा है। अगर हम ऊपर से कुछ ट्रेंड लाइन देखे कुछ है वगैरह तो, सेकंड हमने देखा नहीं था। ओके, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, हो सकता है नीचे भी ऐसा आ जाए। देखते हैं मंडे को कैसा बिहेव करता है ना, क्योंकि मंडे का तो फर्स्ट हाफ में हम ट्रेड नहीं करेंगे, उसके बाद न्यूयॉर्क लंदन में तो नहीं देखेंगे। अगर सेटअप बनता है तो, लेकिन कम क्वांटिटी के साथ लेना पड़ेगा फिर। और न्यूयॉर्क सेशन में हम बाकी के लिए जैसे बाकी के इंडेक्सेस है वगैरह तो उसमें देखेंगे। तो अगर हम सिल्वर देखेंगे तो सिल्वर में क्या चल रहा है कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ब्रेकआउट फेलियर, उसके बाद यहाँ पे जो जोन है इन जोन के आसपास घूम रहा है, मतलब मार्केट मार्केट यहाँ से अभी ऊपर जाने ऐसा बता रहा है। ओके, देखते हैं इसमें भी अभी वॉलेटिलिटी दिख रही है हमें। कैसा बिहेव करता है उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे। तो रही बात रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो की, तो मैं ये भी वीडियो बना दूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही था चीज़ें शेयर करने के लिए। तो अभी वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।